हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए टाइप थ्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टाइप थ्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जो कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और उनको कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप थ्री पर और समझते हैं कि टाइप थ्री की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगी। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको डिस्कस किया था कि जो हमारा नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब जैसे जैसे फंक्शन चेंज होता है वैसे वैसे इसका टाइप चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप के लिए इस फंक्शन की वैल्यू होती थी जीरो। सेकंड, ये फर्स्ट टाइप था जीरो में। सेकंड टाइप में इसकी वैल्यू एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती थी, ये सेकंड टाइप था। अब जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड टाइप को, उस थर्ड टाइप में इस फंक्शन की वैल्यू या तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई होगी या फिर कोस ए एक्स प्लस बी वाई होगी। तो कहने का मतलब, जो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी? एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई, या फिर क्या होगा? कोस ए एक्स प्लस बी बाई होगा। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलेंगे टाइप थ्री। ठीक है, और अगर फंक्शन ऑफ डी कोमा डी डैश, ये जो एफ डी कोमा डी डैश है, ये नॉन होमोजीनियस है, तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ये किस टाइप की होंगी? टाइप थर्ड की होंगी। अब इनको हम कैसे सोल्व करते हैं? तो जो हमारी जर्नल इक्वेशन होती है, ये एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका जो सॉल्यूशन होता है हमारा, वो सॉल्यूशन होता है जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कहने का मतलब, हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सी एफ और पी आई यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई दोनों को फाइंड करना है, और उन दोनों का सम वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन होगा, जो कि किसके इक्वल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए जो सीएफ फाइंड करने के रूल्स हैं हमारे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा टाइप थ्री के लिए। बस आपको इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, वो मेथड चेंज हो जाएगा, जो कि अभी हमने फर्स्ट और सेकंड टाइप पढ़े हैं उनसे अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट फर्स्ट टाइप में तो पी आई जीरो था। ठीक है, सेकंड टाइप में हमने पी आई कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था। अब थर्ड टाइप के लिए पी आई कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे पी आई, अगर हमारे पास टाइप थर्ड की डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो देखिए, पी आई का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है वन अपॉन एफ डी कोमा डी डैश इंटू एफ एक्स वाई। और एफ एक्स वाई जो है यहाँ पर टाइप थर्ड में, या तो साइन का फंक्शन होगा और या फिर कोस का, और किस फॉर्म में होगा? साइन ए एक्स प्लस बी बाई या फिर कोस ए एक्स प्लस बी बाई। तो यानी पी आई हमें किसका फाइंड करना है? साइन ए एक्स प्लस बी बाई और कोस ए एक्स प्लस बी वाई का फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं इस केस में हम पी आई फाइंड? तो इस केस में हम जो करते हैं, बी पुट डी स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर,
और डी डी डैश के प्लेस पर पुट कर देते हैं -ab। और जो कि ए और बी क्या है, ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, किसमें, या तो साइन फंक्शन के अंदर या फिर कोसाइन फंक्शन के अंदर। ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप जो पुट कर सकते हैं वैल्यूज, वो डी स्क्वायर के प्लेस पर पुट कर सकते हैं, या फिर डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर पुट कर सकते हैं, या डी इंटू डी डैश के प्लेस पर पुट कर सकते हैं। यानी आप डी और डी डैश के प्लेस पर वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। क्लियर। अगर कहीं आपको डी या डी डैश सिंगल मिलेगा, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन तीनों में से किसी एक में, डी स्क्वायर में, डी डैश स्क्वायर में, या डी डी डैश में। देन उसके बाद आप वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्लियर है। देखिए, अभी जो मैंने रूल बताया है, ये कुछ कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब इसको क्लियर करेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम्स पर चलते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन 1। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस वन इंटू डी प्लस टी डैश -1 जेड इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ये देखने से ही आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। और किस टाइप की है, थर्ड टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन मिल रहा है वो साइन ax प्लस by की फॉर्म में मिल रहा है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF। तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो फंक्शन होता है आपका डी और डी डैश का, इसके फैक्टर करते हैं आप। तो फैक्टर इसमें ऑलरेडी हो रखे हैं। एक फैक्टर है आपका d+1, और दूसरा फैक्टर है आपका d+d डैश -1। अब इन फैक्टर की कंपेयर हम करते हैं स्टैंडर्ड फैक्टर, जो कि क्या होते हैं, अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश +1 की फॉर्म में, सॉरी गामा की फॉर्म में। ठीक है। देखिए, इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले फर्स्ट फैक्टर के लिए लेंगे। फर्स्ट फैक्टर में जो डी का कोफिशिएंट होता है वो अल्फा, तो डी का कोफिशिएंट कौन है, 1। बीटा कौन होता है, डी डैश का कोफिशिएंट, तो डी डैश फर्स्ट फैक्टर में नहीं है, तो यानी उसका कोफिशिएंट 0। गामा, गामा मतलब फर्स्ट फैक्टर में कांस्टेंट टर्म जो होती है वो क्या होती है, गामा। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, 1। तो 1 तो फर्स्ट फैक्टर के लिए अल्फा बीटा गामा है, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। इसी तरह से आप सेकंड फैक्टर में देखेंगे, टी का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो वो अल्फा, टी डैश का 1 है वो बीटा, और कांस्टेंट कौन है, -1, तो वो गामा है। सेकंड फैक्टर के लिए है, तो आप इसको अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखनी होती है CF। अब CF कैसे लिखेंगे, दो फैक्टर आपके पास हैं, दोनों ही फैक्टर डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो CF का फॉर्मूला होता है e⁻ -γ1/α1 इंटू एक्स इंटू φ1 y-β1x प्लस e⁻−γ2/α2 इंटू एक्स इंटू φ2 y-β2x। क्लियर। अब यहाँ पर आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखिए e⁻γ1 है 1, अल्फा 1 तो e⁻−x φ1, y-β1 है आपका 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस e⁻−γ2 है -1, अल्फा 2 है 1, तो ये एक माइनस यहाँ पर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो e⁻x इंटू φ2 y-β2 1 है, तो y-x हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो CF इक्वल टू e⁻−x φ1 y, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस
e⁻x फाइ टू वाई माइनस एक्स, ये आपकी सी एफ हो जाएगी। अब सी एफ फाइंड करने के बाद अब आपको क्या फाइंड करना होता है, पी आई फाइंड करना होता है। देखिए पी आई का क्या फॉर्मूला होता है, पी आई इक्वल टू होता है 1/, एफ डी कोमा डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए 1/, ये जो एफ डी कोमा डी डैश है ये कितना है, ये फंक्शन है आपका, ये कितना है d+1 इंटू d+d डैश -1 इंटू, ये फंक्शन है किसका, पी आई फाइंड करना है आपको, पी आई फाइंड करना है। यहाँ पर राइट साइड में फंक्शन क्या है, sin 2x+3y। तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे, sin 2x+3y। अब देखिए पी आई कैसे फाइंड करते हैं, रूल जो मैंने बताया था आपको वो क्या था कि आप डी और डी डैश के प्लेस पे डायरेक्ट कुछ नहीं पुट कर सकते। पहले आपको बनाना होगा d² d'² या फिर d'। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको दोनों फैक्टर को। जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d² +d', -d, 1 से किया तो d+d', -1 इंटू sin 2x+3y। क्लियर। देखते हैं कुछ कैंसिल कैंसिल होता है, तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना बचा है आपका, 1/d² +d', +d', -1 इंटू sin 2x+3y। अब करेंगे क्या आप, d² के प्लेस पर पुट करते हैं -a², यानी a कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और उसके आगे माइनस होता है ये, तो -a² यानी -4 पुट कर देंगे d² के प्लेस पर, तो यहाँ -4 प्लस डी डैश के प्लेस पर कितना पुट करते हैं, माइनस का ए बी, तो माइनस बाहर, ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, तो -6 पुट करेंगे डी और डी डैश के प्लेस पर, तो ये -6 प्लस डी डैश को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि डी डैश के प्लेस पर कुछ नहीं पुट करेंगे, पुट केवल आप किसकी जगह कर सकते हैं, d² d'² या डी डैश की जगह, तो इसको एज इट इज रखेंगे, -1 भी एज इट इज sin 2x+3y। अब देखिए कितना आया आपका, 1/, ये d', ये -4 -6 कितना हो गया, -10 और -1 में, तो -11 इंटू sin 2x+3y। अब क्या करेंगे, इस d' के प्लेस पर तो आप पुट नहीं कर सकते, तो d' का d'² बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, d'-1 के कॉन्जुगेट से, d'-11 के कॉन्जुगेट से, तो d'-11 का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखेंगे उसको, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा d'+11, नीचे भी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a-b और a+b का होल स्क्वायर बनेगा, तो यानी d'² -11 का स्क्वायर इंटू sin 2x+3y। क्लियर। तो ऊपर हुआ आपका न्यूमरेटर में d'+11, अपॉन में मिला आपको d'² -11 इंटू sin 2x, 11 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये मिलेगा आपको कितना, 121 sin 2x+3y। अब क्या करेंगे, अब d'² के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, -9, तो -9 -121, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d' के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो d' का मतलब इसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, d होता तो x के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो आएगा 3 cos 2x+3y, प्लस यहाँ पर कितना है 11, तो +11
साइन 2x + 3y। तो ये आ जाएगा अब आपका 121 है, और ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 1/130 इतना है। 3 cos 2x + 3y + 11 sin 2x + 3y हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, CF + PI के इक्वल होता है। सॉल्यूशन लिख देंगे, अब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। द सॉल्यूशन इज Z = CF + PI। तो Z = CF कितनी आई थी, आप उसको देख सकते हैं। CF आई थी आपकी ये e⁻⁻x 5 1x। CF आई थी आपकी e⁻⁻x 5 1x प्लस e⁻x 5 2y - x, e⁻x 5 2y - x। तो ये CF आई थी, प्लस इसमें PI ऐड कर देंगे, 1/33 cos 2x + 3y +11 sin 2x + 3y। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, और मेथड को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इस बार, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, जो कि क्या है, D² + D(D) - 1 Z = sin x + 2y। नॉन होमोजीनियस है ये, और किस टाइप की है, थर्ड टाइप की है। सबसे पहले तो आप CF फाइंड करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर CF। अब CF के लिए कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इसके फैक्टर करेंगे। तो D² + D(D) - 1 के फैक्टर करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। ये D², इसके साथ में हम इस -1 को ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। बाकी दोनों टर्म को एक साथ में लिखते हैं, D(D'+D'। अब इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर क्या हो जाएंगे, D-1 और D+1। आइडेंटिटी यूज की, A² - B² वाली। यहाँ से हम D' कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो मिलेगा D+1। अब इन दोनों से फिर से D+1 कॉमन आ जाएगा, तो ये मिलेगा D+1। यहाँ पर बचा D-1 + D'। अब इसको सही से लिख लेंगे, तो D+1 D+D'-1। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम किससे, जो स्टैंडर्ड फैक्टर होता है हमारा अल्फा D बीटा D' प्लस गामा से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फैक्टर को अगर कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर में अल्फा यानी D का कोफिशिएंट कितना, 1। बीटा यानी D' का कोफिशिएंट नहीं है इसमें, यानी 0। कांस्टेंट कितना है, 1 यानी 1। और फर्स्ट फैक्टर के लिए है, तो इसको अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 बोलेंगे। सेकंड फैक्टर में देखिए, D का कोफिशिएंट 1, D' का कोफिशिएंट भी 1, और गामा कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म -1। सेकंड फैक्टर के लिए है, इसको अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 लेंगे। ठीक है, अब CF लिखेंगे हम। CF होगी हमारी e⁻, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एल गामा 1/अल्फा 1 × x 5 1 y - बीटा 1x प्लस e⁻गामा 2/अल्फा 2 × x 5 2 y - बीटा 2x। CF = e⁻गामा 1 है, अल्फा 1 है, तो e⁻−x 5 1 y - बीटा 1 यानी 0 0x
प्लस ई टू दी पावर माइनस, यहाँ पर कितना है, गामा टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई टू वाई माइनस बीटा या टू, यानी वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपकी सी एफ हो जाएगी। अब सी एफ फाइंड करने के बाद आप क्या फाइंड करते हैं, पी आई फाइंड करते हैं। तो अब आप इसकी पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई इक्वल टू क्या होता है, 1/f डी डी डैश, यानी वो जो फंक्शन होता है डी और डी डैश का क्या है, ये लिख लीजिए, D² प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1। चेक कर लेते हैं, यही था क्या। तो यही फंक्शन था हमारा, और किसका फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस 2y का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, टाइप थर्ड में हम, जब साइन या कोस का फंक्शन होता है तो ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर वन कर रहा है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर वन है। और बी का काम कौन कर रहा है, टू, क्योंकि यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट टू है। ठीक है, तो D² के प्लेस पर करते हैं हम पुट -a², यानी -1 हो जाएगा। डी डी डैश के प्लेस पर पुट करते हैं -ab, यानी माइनस का 2 × 1 = 2, यानी -2। और डी या डी डैश के प्लेस पर पुट नहीं करेंगे। D² के प्लेस पर कितना पुट किया, -1, यहाँ पर -1। डी प्लस डी डी इंटू डी डैश के प्लेस पर -2। और डी डैश के प्लेस पर नहीं कर सकते आप पुट, ना ही डी के प्लेस पर करते हैं। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बचा 1/d डैश, ये -1 -2 -3 और माइनस ये, तो -4 साइन एक्स प्लस 2y। अब देखिए डी डैश के प्लेस पर तो आप पुट कर नहीं सकते, तो डी डैश का क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D' + 4, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे D' + 4 से, इंटू साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, पी आई देखेंगे क्या होगा, D'+4 अपॉन ये A+B यानी D'² -16 साइन x + 2y। अब D'² के प्लेस पर क्या करते हैं, -B², यानी माइनस b कौन है, 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी D'² के प्लेस पर आपको कितना पुट कर देना है, -4 पुट कर देना है। तो यहाँ पर -4 पुट कर दीजिए D'+4, यहाँ पर आपने पुट किया -4, तो -4 -16 इंटू साइन x + 2y इक्वल टू -4 और -16 20 हो जाएगा, तो -1/20। और इसकी मल्टीप्लाई होगी डी डैश के साथ, तो डी डैश के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, कि इसका डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, 2 cos x + 2y प्लस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा 4 sin x + 2y। तो यही क्या हो जाएगी आपकी, यही आपकी पी आई हो जाएगी। या आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो -1/10 बचेगा, कोस x + 2y +2 sin x + 2y। ये पी आई हो जाएगा। अब सॉल्यूशन लिखेंगे आप, द सॉल्यूशन इज जेड इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस पी एफ। जेड इक्वल टू सी एफ क्या थी हमारी, इसको देख लीजिए। सी एफ आई थी हमारी e⁻⁻x, और ये हो जाएगा 5/1 e⁻⁻x 5/1 प्लस क्या था, चेक कर लीजिए, e⁻x 5/2y - x, e⁻x 5/2y - x। तो ये सी एफ प्लस पी आई, ये पी आई ऐड कर दीजिए आप इसमें, -1/10 कोस x + 2y
+2 sin x + 2y, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।